हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के बजे हुए हैं 6 और एक्चुअली आज हम लोगों की जो सुबह थी वो 4 बजे ही हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को आज दिल्ली निकलना था। और जो हमारी आज एक्चुअली दिल्ली में आदि की अपॉइंटमेंट थी और वो आदि की फ़ाइनल अपॉइंटमेंट थी। तो इस बात की बहुत खुशी थी क्योंकि अब हमें लगभग लास्ट बार ही दिल्ली जाना था। तो हम चारों लोग, मैं, आदि के पापा और उसकी बुआ निकलने वाले थे। बस हम लोग, ट्रेन आने वाली थी, हम लोगों की 6:20 की ट्रेन थी। तो बस अरे एक और आएगी क्या? कौन से कलर की आएगी? वाइट कलर की आएगी। आदि को ट्रेन देखने का इतना शौक है कि वो मोबाइल में जब भी देखता है तो ट्रेन देखने के लिए रोता है। और आज उसको खूब सारी ट्रेन दिखा रहे हैं हम। बिलासपुर जंक्शन के रास्ते पूरी हो जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। May I have your attention, please? Train number आएगी, यद्दू आएगी। 221 Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express from Chhatrapati Shivaji 1, 2, 4, 3, 3 Hazrat आदू की ट्रेन आ गई। सो ये आ गई हमारी ट्रेन। आजा भैया, थोड़ा जल्दी आजा। रोक लेना फिर। अद्दू डरते गुम्मी जा रहे हैं। पर कहाँ जा रहे हो गुम्मी? कहाँ जा रहे हो आप गुम्मी? दिल्ली जा रहा है अद्दू गुम्मी। क्या देखोगे उधर? काऊ देखोगे दिल्ली जाके आदि काऊ देखेगा। काऊ देखेंगे हम दिल्ली जाके। सो हम लोग पहुंच गए थे अपोलो और करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोग अपोलो पहुंच गए थे। ये आदि का हॉस्पिटल है। यहीं पर आदि का हम लोगों ने चेकअप कराया हुआ है। जब आदि 6 महीने का था तब से हम लोग इतना परेशान हुए हैं उसके लिए। और फाइनली किसी एक डॉक्टर ने ये हमें सजेस्ट किया था कि आप अपोलो में जा कर के मिलिए। और ये अभी निकल गई मेट्रो सामने। सो हम लोगों को ये किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम लोगों की जो मतलब एक खोज जो समाप्त हुई थी डॉक्टर के लिए, आदि के लिए, वो यहाँ पर जाकर के समाप्त हुई। और खोज किया, जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो लगता है कि भगवान इस हॉस्पिटल के कभी दर्शन ना कराए। लेकिन हम लोग इसमें जब पहली बार गए थे तो हमें लगा ही नहीं ये हॉस्पिटल है। ऐसे लग रहा था किसी ने बस भगवान का पता दे दिया हो और यहाँ पे भगवान बसते हैं। और वो उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर दिया था कि मतलब आप ये प्रॉब्लम है। सो हम लोग अभी पहुंच गए थे, मतलब हम पहुंच रहे थे ऊपर। और आदि ऑटो में, एक्चुअली हम लोग ऑटो से गए थे क्योंकि कैब वहाँ से हो नहीं पा रही थी। तो आदि को जैसी ऑटो में हवा लगी और वो सो गया। तो ही आदि मेरी गोदी में भी सो रहा है, बिल्कुल रेड हो गया था। वहाँ पर इतनी लू थी और इतनी भयंकर गर्मी थी, लेकिन फिर भी आदि सो गया था क्योंकि जब हम 4 बजे उठे थे तो वो भी हमारे साथ में ही उठ गया था। और ये है डॉक्टर एस के चौधरी का जो केबिन है जहाँ पर वो बैठते हैं। एस के चौधरी हैं वो डॉक्टर जो आदि, जिनको हम आदि को दिखा रहे हैं। सो वहाँ पर हमने दिखा लिया था। फिर थोड़ा सोचा कि कुछ ना कुछ खा पी लिया जाए क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि हम लोग पैक करके कुछ नहीं ले गए थे। 4 बजे जाग गए थे तो फिर मम्मी खाना बना रही थी, पर हमने कहा क्यों ले जाएं, क्योंकि हम कुछ भी खा लेंगे वहाँ पर। सो हम लोगों ने सोचा गर्मी है, क्यों ना लस्सी ही पी जाए। तो हम लोगों ने लस्सी और हल्का फुल्का कुछ खाया वहाँ पर। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से बात की और सांत्वना दी। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको है नहीं और आदि अभी बिल्कुल सही है। सिर्फ 2 टेस्ट उसके होना बाकी हैं, जो कि हम लोग कुछ टाइम बाद करा लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला बिल्कुल भी कोई इमरजेंसी नहीं है, आप लोगों को जब कराना है आप लोग तब करा लेना। और चूँकि वो टेस्ट एक दिन में हो नहीं सकते थे, इस कारण से हम लोगों ने वापस आने का ही सोचा कि हम लोग वापस आ जाते हैं। सो हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे वापस। ये है एग्जिट गेट। सो हम लोग चल पड़े वापस। और धूप इतनी ज़्यादा थी और लू तो बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोगों को अपने पर्पस से नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आदि को देखा कि यार आदि को, एक्चुअली हम लोग कभी 6 बजे 7 बजे भी हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि लू रहती है। तो उसका लग रहा था ये भगवान ये बीमार ना हो जाए, पर फाइनली भगवान जी होती हैं साथ में। सो ये निकल पड़े वापस। और यहाँ पर कैब का भी बहुत बुरा हाल है। हम लोगों ने जैसे ही एग्जिट लिया तो जो कैब का ड्राइवर था उसने बोल दिया कि हमने आप लोगों को देख लिया है और आप लोग आ जाइए बाहर गेट नंबर 3 पे। और हम लोग पहुँच गए गेट नंबर 3 पे और पता चला कि वो वहाँ पर कैब वाला है ही नहीं, पता नहीं उसने किसको देख लिया था।
फिर उसको कॉल करने में इतना परेशान हुए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह होती है तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, लेकिन जब बड़ी बड़ी जगह होती है तो वहाँ पर समझ में नहीं आ पाता है, उन लोगों को भी नहीं आ पाता, और हम भी एक्चुअली नई जगह पर होते हैं तो उनको नहीं समझा पाते हैं। सो ये है गेट नंबर 3, और यहाँ से हम लोगों ने लिया था एग्ज़िट। और अब वास्तव में जो अपोलो है वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है पूरा अपोलो का, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है अपोलो इंद्रप्रस्थ। सो बस हम लोग ये कैब के लिए ही सर्च कर रहे हैं कि कैब वाला कहाँ है। ये अपोलो इंद्रप्रस्थ पूरा ऐसा है। ये फिर से मेट्रो निकल जाती है यहाँ से, और यहाँ पे मेट्रो की बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब कि कुछ 5-5 6-6 मिनट पर ही मेट्रो निकलती रहती हैं। सो फाइनली हमें कैब मिल गई थी और हम लोग निकल लिए थे फिर रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि फिर हम लोगों की जो ट्रेन थी वो थी करीब 3:30 बजे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि हम कुछ देर वहीं पर वेट करेंगे। ये अपोलो की ही बिल्डिंग है जो आप लोग देख रहे हैं पीछे पूरी। और दिल्ली कुछ अभी हरा भरा आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी तेज़ रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली की गर्मी सहन करना बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो एक्चुअली दिल्ली से ही हैं। ये हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन। सो ट्रेन आने में करीब आधा घंटा था अभी, तो हम लोगों ने सोचा कि वेटिंग रूम में वेट करेंगे, लेकिन पापा बाबा ले जा मोबाइल। बाबा नहीं ले गया, बाबा को दे दो। अगर ये खुला होते तो बाहर ही निकाल दे मोबाइल। ला मैं बाबा को दूँ। बाबा ले जा, ले गया बाबा। क्या? जबरदस्ती। आदि बंदर मामा बन जाना। हेक्सागन, हाँ राइट, वेरी गुड हेक्सागन। आज ही बनाया है मैंने। आदि बंदर मामा बन जाना बिट्टू। हाँ हेक्सागन। सोना पेंटागन है बिट्टू ये तो। हेक्सा बताओ, हेक्सा जॉब है, जॉब अंदर मामा आदि बंदर मामा बन जाना एक बार प्लीज। आदि बंदर मामा बन गया। थैंक यू आदि। कहाँ जा रहा है? आजा। आदि दिख गया। ओए ये तो आदि दिख रहा है, मम्मा तो दिखी नहीं रही। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं ग्वालियर स्टेशन, और हम लोग उतर गए थे करीब 7 बजे। और गाड़ी जो थी, हम लोग गाड़ी से ही आए थे घर से, और वो उसको हमने पार्किंग में रख दिया था, क्योंकि पार्किंग में रख के हम लोग चले गए थे गाड़ी। और क्योंकि फिर वहाँ से सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि अपनी गाड़ी से जब हम निकलते हैं तो अपने अनुसार टाइम से निकल जाते हैं कि आधा घंटे पहले ट्रेन से निकल जाओ। सो हम लोग अपनी गाड़ी को रख करके और चले गए थे। और ये जय हिंद कर लो। सो हम लोगों ने सोचा कि निकलते हैं। फिर उसके बाद जब हम निकले तो हम रेलवे स्टेशन से निकल ही रहे थे, तो और रेलवे स्टेशन से हम लोग निकलें और बांके बिहारी के पास ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये हम लोग पहुँचे डीवी मॉल के सामने। डीवी मॉल के सामने ही बांके बिहारी का जो सीख वाले अंकल हैं वो मिलते हैं, तो हम लोगों ने सीख पीना ज़रूरी समझा। सो हम लोग यहाँ से जब भी निकलते हैं हम लोग यहाँ से सेक ज़रूर पी करके जाते हैं, और मुझे स्पेशली ये सेक बहुत पसंद है। सो हम लोग घर पे आ गए हैं अभी, और घर पे आए हैं। हम लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाया है। सो अभी हम लोग खाएंगे खाना, और आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखिए। और आज मैं जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि मुझे अभी से बहुत नींद आ रही है। सो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। सो गुड नाइट।